अब बात करेंगे पंजाब के अमृतसर की, जहां पर एक बार फिर से खालिस्तानी सोच ने अपना फन उठाया है। यहां के बस स्टैंड के आसपास की कुछ दीवारों पर खालिस्तान के समर्थित नारे लिखे गए हैं। ये नारे लिखने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां हिंदुओं का पूजा स्थल एक मंदिर बना हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि अलगाववादी के मन में सोच सिर्फ खालिस्तान को समर्थन देने की नहीं, बल्कि हिंदू समाज को अपमानित करने की भी है। ये सारा विदेश भगवंत मान की सत्ता में फैला है, जिनका असली रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में माना जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा और अमेरिका में छिपकर रह रहे भगोड़े पन्नू ने ली। उसने वीडियो भी जारी करके 15 अगस्त से पहले पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में खालिस्तानी मूवमेंट को तेज करने का ऐलान किया है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि 15 अगस्त के मद्देनजर कर रहा है। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ। तो पन्नू जैसे देशद्रोहियों को शायद ये नहीं पता कि सिख धर्म का इतिहास देशभक्ति और धर्म प्रेम से सना हुआ है। पूज्य गुरुओं के पवित्र आदेशों के विपरीत और पाकिस्तान के इस्लामी आकाओं के हिसाब से चल रहे पन्नू की ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने वाली हैं। इस देश की सरहदों पर जब भी किसी ने नजर उठाई है तो उसे भारत की जाबाज रेजिमेंट ने शीश कटाकर जवाब दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल एक मुगलिया सुल्तान के तौर पर दिल्ली में अपनी हुकूमत चला रहे थे। तब उन्होंने खुलेआम ये कहा था कि मुस्लिमों को वोट बीजेपी को ना जाकर हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अमानतुल्लाह खान जैसे कट्टरपंथी सोच वाले अपने नेताओं को कुछ भी करने के लिए फ्री हैंड दे रखा था। चरमपंथ का ठीक वही ट्रायल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में भी अपनाया गया। तब वहां की अलगाववादी सोच खालिस्तान को गुप्त पन्नों के द्वारा वोटों का हथकंडा बनाया गया। राष्ट्र के हितों की बलि दी आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई। पन्नू जैसे आतंकियों को इशारों ही इशारों में महिमा मंडित किया गया। ये सब कुछ जब चल रहा था तब आम आदमी पार्टी की कमान राघव चड्ढा को दी गई थी। फिर इसके बाद चुनावी हथकंडा कामयाब रहा और वहां आपकी जीत हुई। केजरीवाल का सार्वजनिक रूप से पैर पकड़ने वाले भगवंत मान की मुख्यमंत्री के तौर पर पेशी हुई। उस समय पन्नू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने भगवंत सरकार से खालिस्तान को समर्थन देने वादे को याद दिलाया था। चलती सरकार के बीच दुस्साहस इतना बड़ा कि अमृतपाल जैसे लोगों ने केंद्र और राज्य की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। केंद्र सरकार का दबाव पड़ा तो मान सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, लेकिन तब तक उनका बोया बीज पेड़ बन चुका था। अमृतपाल को चुनकर संसद भेजा जा चुका था। अब दिखावा करने के लिए मान सरकार कुछ चीजें इधर उधर जरूर कर रही है, पर उसके लिए वही बात ठीक बैठती है का बसरा जब कृषि सुखाने भविष्य क्या होगा यह तभी तय नहीं, फिर भी जो संकेत मिल रहे हैं वो शुभ नहीं है। याद रख ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਕੈਂਟ ਔਰ A ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਛਾਪੇ ਲਾਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, SFJ रेफरेंडम जिंदाबाद, पांडमान हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। देखिए, अमृतसर में हम देख रहे हैं कि खालिस्तानी साजिशें लगातार एक्टिव हो रही हैं। मंदिरों के बाहर इस तरीके के जो शब्द हैं वो लिखे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो खालिस्तानी साजिश है इसको कौन बढ़ावा दे रहा है, खालिस्तान को कौन बढ़ावा दे रहा है? क्या आपका विश्लेषण कहता है विश्वनाथ जी? धन्यवाद। देखिए, पंजाब का 84 का जो दौर था, आपने तो नहीं देखा होगा, हम भी उस समय बहुत छोटे थे। जिन लोगों ने देखा है, आप उनसे चर्चा करिए, उनकी रूह कांप जाती है उन परिस्थितियों की कल्पना करके। और उसका एक आउटकम क्या था कि इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई थी, इतिहास है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे जो नेता हैं वो सत्ता के लिए किसी हद तक जाने की जो लालसा है वो छोड़ नहीं पाते। इसी कड़ी में आगे आ गए आपके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के उसी खालिस्तानी जो जिन्न था उसको पुनः पाल पोस करके फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, उन्हें आश्वासन दिया, उनका पूरा सहयोग लिया और सत्ता में पुनर्स्थापित हुए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने वो किया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अमृतपाल का तांडव हम सब ने देखा। पंजाब में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर पर जिस तरह रोका गया, जिस तरीके से चीजें वहां मूव कर रही थी, वो मतलब शर्मनाक ही नहीं था, एक बहुत अफसोसनाक भी था। कम से कम भारत के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार द्वारा इस तरीके का आतंकवादियों को समर्थन देने का इतिहास नहीं था। परोक्ष रूप से तो सरकारें जो आगे पीछे देती हैं वो उन चीजों का इशू सामने आगे पीछे आते रहते हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लिए जिस तरीके से खालिस्तानी एक नेटवर्क को पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है और सरकार के सभी पूरे जो सिस्टम सेटअप है वो पूरा उनके पक्ष में झोंक दिया है, ये बड़ा अफसोसनाक है। हालांकि उस बीज को उतना गंभीरता से लगा नहीं पाए। आज भी पन्नू की सामर्थ्य नहीं है। पन्नू की कुछ सामर्थ्य क्या हुई कि उसने 2 जगह अपने 1-2 चेहरे। विश्वनाथ जी, लेकिन क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो कर रही है, इसका असर पंजाब में क्या कुछ देखने को मिलता है? हालांकि केंद्र सरकार ने जब दबाव डाला है इस पर, तब कुछ एक्शन जो है मान सरकार ने लिए, कुछ चीजें इधर की उधर देखने को मिली है, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस पर हम बात करें कि खालिस्तानी समर्थक किस तरीके से पंजाब में एक्टिव नजर आते हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाली तस्वीर पंजाब की क्या होगी? किस तरीके की तस्वीर जो है, किस तरीके की आप देख पाते? क्या विश्लेषण आपका रहता है इस पर विश्वनाथ जी? शिवांगी जी, देखिए, सिख पंथ की स्थापना ही देशभक्ति और देश प्रेम के आधार पर हुई थी। आप सिख पंथ के जितने पूज्य गुरु थे, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करने का, राष्ट्र हित में, अपने धर्म हित में सब कुछ, जीवन समेत सब कुछ न्योछावर, सर्वस्व न्योछावर करने का एक परंपरा कायम की थी। तो कम से कम जो सिख पंथ के जो अच्छे लोग हैं, जो 99.9% लोग हैं, वो इनको आउटराइटली रिजेक्ट करते, आउटराइटली वो इनको कहीं सम्मान देना या कुछ इनके पीछे जाना छोड़ दीजिए। कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं, गिने चुने एलिमेंट्स हैं, जो पैसे के लालच में इनकी कही हुई बातों को करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद लाइमलाइट में आते हैं। उनको ये लगता है कि कम से कम इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। आम आदमी पार्टी उसी श्रेणी में आती है, आम आदमी पार्टी के वो सभी नेता उसी श्रेणी में आते हैं। मेरा मानना है ये गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में फिर कंटिन्यू करती है, जो आप जिसकी अब संभावना नहीं नजर आती, जो परिस्थितियां हैं वो नजर नहीं आती हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कहीं गलती से भी आ जाते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि ये एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अभी स्थिति जो है, अमृतपाल का जो केस कराया पन्नू ने, जिस तरीके से अमृतपाल का एक एग्जाम्पल सेट किया था, वो अफसोसनाक था। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया, चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, राज्य सरकार को उनके लिमिटेशंस बताई, बदलाव आया। लेकिन पन्नू की आज भी हैसियत नहीं है कि वो भारत में आ सके। आज भी चूंकि भारत सरकार अभी भी उनको लीगल इलीगल जो भी कहिए, हमारे रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे
बाकी एलिमेंट है जो हमारे संसाधन हैं, उनसे हम उनको निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पंजाब के लोगों को निर्णय लेना होगा कि कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार अगली बार नहीं आनी चाहिए।